लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबर, जब से निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी मंजूरी दी गई है, तब से छोटी और बड़ी पार्टियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इजहार करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने ये पैगाम दिया कि ये नाम ना तो हमें पहले मालूम था, जो हमने नाम 3 दिए गए थे वजीर आजम को, उसमें तो एक नाम का भी जिक्र नहीं हुआ। ये बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा है कि ये नाम हमें नहीं पता ये कहां से आया है और हमें इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम इस जमहूरी अमल को जारी रखने के लिए हम कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब का तब पता चलेगा जब वो 3 महीनों में शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद छोटी जमातों ने ये अपना इजहार किया है, जो बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक है। अख्तर मेंगल साहब ने कल एक नवाज शरीफ साहब को खत लिखा और खत में लिखा कि ये आप भूल गए हैं जनरल मुशर्रफ और जनरल फैज की, जो उन्होंने जमहूरियत पर एक कलगंद लगाई और उस जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, और आप इतनी जल्दी इस चीज को भूल चुके हैं। इस चीज का हमें बहुत ही, हम आपसे नाराज हैं। और उन्होंने कहा है कि आपके राज से अलग और हमारे राज से अलग, हम जमहूरियत को पसंद करते हैं और जमहूरियत अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। आप वही गलती कर रहे हैं जो इमरान खान ने की और मुशर्रफ ने की। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अख्तर मेंगल ने क्यों कहा? अख्तर मेंगल बेसिकली कोयटा से बिलोंग है उनका, और एक बलोचिस्तान की सरबराही पार्टी के वो सरबराह भी हैं अख्तर मेंगल साहब। और उन्होंने इस तकरीर का, इसलिए उन्होंने अपना नाराजगी का और तशवीश का इजहार किया क्योंकि बाप पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी काकड़ साहब उसके मेंबर हैं, और ये एक मुखालिफ पार्टी है। दोनों अख्तर मेंगल साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब की जो पार्टी है, ये बलोचिस्तान में मुखालिफ एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ साहब एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं और फिर शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं बलूचिस्तान में। ये उनका बहुत वैलिड पॉइंट था, इसलिए कि वो निगरान वजीर आजम है, वो अपने असर रसूख वो कहते हैं लगाएंगे बलूचिस्तान में, और वो हमारे ओपोनेंट हैं, एक सियासी जमात है और सियासी हरीब भी हैं। इसलिए अख्तर मेंगल साहब के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया गया जब निगरान वजीर आजम की मंजूरी दे रहे थे, और हमसे मशवरा भी नहीं किया गया। और ये वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये खत भी लिखा है, और कहा जा रहा है कि ना तो ये नवाज शरीफ ने नाम दिया है, ना आसिफ अली जरदारी साहब ने नाम दिया है, ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, ना अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने ये नाम दिया है। कहा जा रहा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब का जो नाम है ये मजबूत घर से आया है, जिसको सब मान लें। अगर कोई इनकार भी करता है तो वो, ना भी उसकी ख्वाहिश हो तो वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा, और उसको मजबूरन ये नाम पर इत्तफाक करना पड़ेगा। और इत्तफाक किया, और कहा जाता है कि ये ओपोजिशन राजा रियाज ने नाम दिया है। राजा रियाज की कार नहीं सुनी जाती, उन्होंने नाम कितों शहबाज शरीफ ने एडी इज्जत देनी सी। और आपको पता है राजा रियाज में वैसे ही बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, वो तो एक डमी ओपोजिशन लीडर थे। बाहर जाके शहबाज शरीफ ने क्या है, राजा साहब तुम दस दो कि ताड़ा नाम ऐसी लिस्ट फाइनल कर लिया, ताड़ी भी इज्जत रहेगी तो मेरी भी रहेगी। तो इस वजह राजा रियाज ने बाहर आके कहा कि जी मेरे नाम पर दिया गया नाम वो वजीर आजम ने फाइनल कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको पीछे थोड़ा सा मैं ले जाऊं, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो आपको पता है उनके बलोचिस्तान में जो वजीर आला था वो ज़रदारी साहब थे, और आसिफ अली ने जरदारी ने कहा था कि मैं चाहूं तो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को गिरा सकता हूं। और ठीक एक हफ्ते बाद बलोचिस्तान की गवर्नमेंट गिर जाती है। ये जरदारी साहब का एक भी वहां पे सीट नहीं थी, और जरदारी साहब पे ये इल्जाम भी लगाती थी नून लीग के ये जो हमारी गवर्नमेंट है बलोचिस्तान की, ये जरदारी साहब ने गिराई थी।
غزالی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو گرایا تھا، اور اس میں دو اہم بندے وہ سیاسی جماعت کے اہم بندے تھے جنہوں نے مل کر بلوچستان کی گورنمنٹ کو گرایا تھا، نون لیگ کی جو وزیر اعلیٰ اس ٹائم کا ظاہری صاحب تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جان کمال جو سابقہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور باب پارٹی کے اہم رکن بھی ہیں، اور انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ دو وہ شخصیات تھی جنہوں نے مل کر نون لیگ کی گورنمنٹ کو گرایا تھا۔ یہ باب پارٹی کے دو اہم تھے، اور اس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جام کمال کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو سینٹ میں وفاق میں سیٹ دی جائے گی۔ یہ طے ہوا تھا، اور اس طے کے بعد بلوچستان میں باب پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ گیا، اور انوار الحق کاکڑ کو انہوں نے سینٹ میں بنا دیا۔ اس کے بعد انوار الحق کاکڑ ایک مضبوط امیدوار اس لیے تھے کہ ان کے بڑے گھر میں بہت اثر رسوخ تھے، اور اسی طرح وہ آج بھی بڑے گھر کی آشیرواد کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ لوگوں کو بھول گیا، اور یہ آج ثابت ہوتی ہے باپ نے باپ کو مان لیا، کیونکہ یہی نون لیگ، یہی پی ڈی ایم ساری کہتی تھی کہ ساجد سجرانی نون لیگ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہیں، اور یہ ہم نہیں مانتے اس باب پارٹی کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت تھی باب پارٹی۔ آپ کو یاد ہے کہ سینٹ میں ووٹ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو بڑے گھر سے آیا تھا کہ آپ نے سارا ووٹ سنجرانی صاحب کو ڈالنا ہے، اور نون لیگ اور دوسری اتحادی جماعتیں نے کہا تھا کہ اس باب پارٹی کو ہم نہیں مانتے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، بہت ساری باتیں تھی۔ آج وہی باب پارٹی کا انوار الحق کاکڑ صاحب کو اسی نون لیگ، اسی اتحادی جماعتوں نے ووٹ دے کر اور وزیر اعظم منتخب کر کر اس باپ کو باپ مان لیا گیا ہے، جو یہ پہلے اپنے باپ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ساری صورتحال ہے، پاکستان کی سیاست اسی طرح سے ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو آل کر لیں، میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔